Hello students, today we are going to discuss worksheet number 64 for class 9th for the subject English, and today's date is 10th December 2020. Now students, this worksheet is based on the poem The Snake Drawing, and it is written by W. Ross. The poet wrote about the natural world passionately. In the poem, The Snake Drawing, snake has been depicted as a victim. Snakes in general belief are considered symbols of death because they are poisonous. However, in this poem, snake is trying to save himself, and the poet depicts the snake as small and harmless, which needs to be saved. जनरली बच्चों क्या होता है जब हमारे को कोई स्नेक दिखता है तो हम एकदम से डर जाते हैं. वाई? बिकॉज दे आर डेंजरस. वाई? क्योंकि वो पॉइजनस कहलाते हैं. एंड इट इज़ बिलीव कि वो अगर वो एक बार अगर वो काट ले, बाइट कर ले स्नेक, तो अ पर्सन कैन डाई. So, but here in the poem, the snake is actually trying to save himself from the poet, and the poet is saying that the snake is small and harmless, and that is why it should be saved and it should not be hurt, और उसको जाने देना चाहिए. So, it is a contradictory belief. This poem is actually a contradiction from the general belief. Now, the summary of the poem: the snake, who has been lying on the sandy bank of a water body, a pond, or a stream, is trying to escape from the man pursuing it with a stick. Now, as soon as the man saw the snake, उन्होंने क्या किया? एक स्टिक उठाई, एंड इट वॉज ट्राइंग टू परस्यू इट, मतलब उसके पीछे पीछे भागना. और जो वो स्नेक था वो कहाँ था? किसी वाटर बॉडी के पास में था. एंड द पर्सन, ही देन स्टार्टेड फॉलोइंग इट एज इट ग्रेसफुली ग्लाइड्स अवे. जैसे स्नेक फटाफट भाग रहा है तो उसकी बॉडी कैसे टर्न होती जाती है ना, तो कर्व्स लेती है. कर्विंग इट्स थिन लॉन्ग बॉडी, द स्नेक लुक्स वेरी ब्यूटीफुल. और वो बहुत सुंदर लग रहा था. उसकी बॉडी ऐसे स्लिम बॉडी जो है वो कर्व्स ले रही थी. इट ग्लाइड्स थ्रू द वाटर ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द स्टिक. द पोएट प्लीड्स टू द पर्सन अटैकिंग द स्नेक टू लेट इट गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड. और वो जो पोएट है वो उस पर्सन को जो उसको स्टिक से मारने की कोशिश कर रहा है, उसको रिक्वेस्ट कर रहा है कि स्नेक को जाने दो, पानी में से निकल जाने दो, और दूसरी तरफ रीड्स में उसको घुस जाने दो, उसको हाइड होने दो, एंड नॉट हर्ट इट, और उसको मारो नहीं. ही हाईलाइट्स दैट इट इज़ अ स्मॉल ग्रीन स्नेक. और वो कहता है कि वो इसको और हाईलाइट करता है. जनरली इट इज़ कॉल्ड, और इट इज़ बिलीव्ड दैट अ ग्रीन स्नेक इज़ नॉट harmful, it is harmless. तो वो कहता है कि it is a small green snake completely harmless even to small children. The snake lies on the sand until it is observed and is chased away. और वो आराम से वहाँ सैंड पे बैठा हुआ था स्नेक, जब तक कि उसको किसी ने देखा नहीं और उसका पीछा नहीं करने शुरू किया. In the end it disappears in the ripples in the green reeds. और फाइनली वो ग्रीन रीड्स जो पानी में वो उग जाते हैं, पौधे उग जाते हैं, उनमें जाके वो फाइनली डिसअपियर हो गया. नाउ यू ऑल आर सपोज टू रीड द पोम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, एंड देन यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम व्हाट? स्टिक, स्टोन, गन और नेट? इट इज स्टिक. चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू एज पर द पोएट. कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है? द स्नेक इज ब्यूटिफुल. द पोएट इज सेइंग दैट द स्नेक इज ब्यूटिफुल. यस. स्नेक इज अफ्रेड. यस. स्नेक इज डेंजरस. आई डोंट थिंक सो. स्नेक इज ट्राइंग टू एस्केप. यस. So the correct option will be snake is dangerous. There is a word in the poem vanishes. Choose the word which does not match its meaning. मैं vanish मतलब गायब हो जाना, खत्म हो जाना. डिसअपियर मीन्स वैनिश. इनविजिबल नहीं दिखना, अगेन वैनिश. फेड धीरे धीरे धुंधला पड़ जाना कुछ और फिर खत्म हो जाना, वैनिश से मीनिंग मैच करता है. सो आई फील अपीयर. अपीयर मतलब एकदम सामने निखर के आना, बाहर निकल कर आना. सो अपीयर इज द करेक्ट वर्ड. नाउ टास्क 2.
Answer the following questions in 20 to 30 words. How does the poet describe the beauty of the snake? It is beautiful, green, harmless, and when it curves, its thin, long body looks very appealing. Did you know that the snakes can be harmless? Did your perception change after reading the poem? Yes, we did not know that the snakes can be harmless. We always thought that the snakes are dangerous, and once a person is bitten by a snake, the person can die. It becomes difficult for the person to survive. But after reading the poem, we got to know that green snakes are harmless, and they are as sweet, and they are harmless even to the children. Was the snake able to escape? How? Yes, the snake was able to escape. It disappeared into the thin reeds, or the ripples of the reeds that were grown in the water body. Task 3. Have you ever chased or saved an animal? Why? What was it going to harm you? Describe your experience in 40 to 50 words. This is your own opinion that you need to write. So I feel you can write easily. Now, a message for you that you need to stay safe in the fight against COVID by wearing a mask. If you are going out, you need to wear mask. Even if you are going out for a little task, एक छोटे से काम के लिए भी हम जा रहे हैं तो हम सोचते हैं ना कि अभी आ रहे हैं. No, you need to wear mask, maintain social distancing, and keep washing and sanitizing your hands, your home. Disinfect all the things properly, whatever you bring from the market. Take care of yourself and your family. Have a good day, all of you.